हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करें। आज कम है बच्चे क्या? कितने? 12 पार्टिसिपेंट्स ही होते हैं क्या? 11-12 अभी रिसेंटली? ये सर इतने ही होते हैं। पिछली क्लास में इतने जब आए होंगे। पिछली बार ज्यादा नहीं थे? 15 के आसपास नहीं थे क्या? गलती लग रही है मेरे को, एक हफ्ता हो गया, मैं भूल गया। चलो 5 हो गए, लेट्स स्टार्ट। आज विल बी कवरिंग प्रेशर, ठीक है, जिसमें हम बेसिकली वो स्टडी करेंगे जो फ्लूइड्स वाला चैप्टर था, सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स में प्रेशर जो आप लोगों ने 9th में किया था। तो आई होप आप लोग रिवाइज करके आए होंगे उसको, जिसमें बायंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह है ना, उस पर क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है हर साल, ठीक है। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन ही आता है, ना ज्यादा ना कम, और क्वेश्चन भी अच्छा होता है, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन नहीं होता। तो वी विल कवर दी बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद वी विल कवर ऑल दी कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। और ज्यादा फोकस रखेंगे हम आज प्रैक्टिस पे, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, राइट? ओके, तो नमन, यस, इट कैन बी प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली। ओके, सबसे पहली बात, आई विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन वो सॉलिड्स वाला पार्ट, उसमें प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया वगैरह होता है सब, है ना। तो ये सब चीजें होती हैं, तो उन पे हम चर्चा, उस पे क्वेश्चन जनरली आता भी नहीं है स्ट्रेस 2 में, तो ना उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वी विल बी टॉकिंग अबाउट फ्लूइड प्रेशर, ठीक है। तो जिसमें पास्कल लॉ था, उसके बाद बायंसी थी, देन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट दीज टॉपिक्स वन बाय वन। तो सबसे पहला जो चीज है वो है पास्कल्स लॉ। आप लोगों ने सबके बारे में पहले सुना होगा, तो आई विल जस्ट ब्रीफ आउट दीज थिंग्स। लेट मी शेयर दी स्क्रीन। ओके, तो पास्कल लॉ हमें क्या कहता है? पास्कल लॉ सिंपली सेट्स दैट कि अगर हम किसी फ्लूइड में किसी एक जगह प्रेशर को चेंज करते हैं, then that pressure is equally transmitted to all the parts of that fluid, right? तो जैसे सपोज मैं अगर कोई बलून है, मान लो, है ना, इसको मैंने यहाँ से, इट हैज सम फ्लूइड मतलब एयर इन इट, राइट? तो इसको मैंने यहाँ से थोड़ा सा और फूंका और थोड़ा सा प्रेशर इसमें इंक्रीज किया, तो क्या होगा? बलून सिर्फ यहां से नहीं फैलेगा, एक जगह से नहीं फैलेगा, क्या होगा? इट विल एक्सपैंड फ्रॉम ईच एंड एवरी पॉइंट इक्वली। तो यही पास्कल ने हमें स्टेटमेंट दी कि क्या, कि हम जब भी एक प्रेशर को, चाहे यहाँ पे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ चाहे डिक्रीज कर दो, अगर डिक्रीज भी कर देंगे तो हर जगह से इक्वली वो कम हो जाएगा। तो अगर हम एक जगह पे प्रेशर को चेंज करते हैं, तो दैट प्रेशर इज इक्वली ट्रांसमिटेड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द लिक्विड। और इसका जो फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्म है, वो ये है, जैसे सपोज इस पे बेस्ड होती हैं वो हाइड्रोलिक लिफ्ट्स वगैरह, जैसे गाड़ी वाड़ी उठानी होती है ना, हाइड्रोलिक लिफ्ट्स जो लगे होते हैं, जैसे वर्क स्टेशन पे लगे होते हैं, वॉशिंग स्टेशन पे लगे होते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सिलेंडर है, हैविंग स्मॉल एरिया ए, इस पे स्मॉल फोर्स एफ लगाई। यहाँ पे एक बड़ा सिलेंडर है जिसपे गाड़ी को खड़ी कर दिया, राइट? और इसका कैपिटल ए है एरिया,
और यहाँ पे फोर्स हमें चाहिए कैपिटल F। तो प्रेशर हर जगह पे इक्वल ट्रांसमिट होगा, तो हम बोल सकते हैं प्रेशर एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू प्रेशर एट दिस पॉइंट, तो F अपॉन A इज इक्वल टू कैपिटल F अपॉन A। दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ पास्कल्स लॉ, राइट। तो ये आप लोगों ने किया ही होगा, तो जस्ट हमने एक बार इसको ब्रश अप कर लिया। ओके, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि बायंसी है। जब इस पे ही ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के, बायंसी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। ठीक है, तो अब क्या होगा, बायंसी क्या चीज है? बायंसी इज द अपवर्ड फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स या अपथ्रस्ट which is experienced by a body that is submerged partially या fully inside some fluid। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं एक लिक्विड में एक बॉडी को थोड़ा सा चाहे सबमर्ज कर दो चाहे पूरा कर दो, तो उसके हिसाब से बायंट फोर्स लगेगी। तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी अपवर्ड, जो कि ये लिक्विड मारेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये जो फोर्स लगती है बायंट फोर्स, ये होती है किसके बराबर? एफ बी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। ठीक है, दिस इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। तो ये हो गई बाइंड फोर्स का फॉर्मूला। आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी बिल्कुल इसी तरह से बेस्ड है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी क्या कहता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर हमने किसी बॉडी को पार्शियली या फुली एक में सबमर्ज किया किसी फ्लूइड में, देन it experiences this buoyant force, it experiences a buoyant force which is equal to what? Weight of the liquid displaced, buoyant force is equal to weight of the liquid displaced, and this is also equal to apparent loss in weight of the body। तो ये हमें याद रखना है, buoyant force is equal to weight of the liquid displaced and this is also equal to apparent loss in weight of the body। ठीक है, इसको हम प्रॉपर अभी डायग्राम से आगे करते हैं क्या है सब कर। तो लेट्स से, तो जनरली ये वैसे स्कूल्स में एक्सपेरिमेंट कराया जाता है। ठीक है, तो एक छोटा सा एक हम इसमें एक्सपेरिमेंट के तौर पे इसको समझ लेते हैं कि क्या है। मान लो ये लिक्विड है, यहाँ पे एक आउट नोजल है यहाँ पे जहां से पानी ये निकल सकता है। तो एक बॉल थी जो कि एक स्प्रिंग बैलेंस से यहाँ पे लटकी हुई है। ठीक है, और ये बॉल का जो इस पे जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है 10 kg, राइट। अब इस जब बॉल को बीच में इमर्ज कर दिया, बीच में इमर्ज कर दिया यहाँ पे, तो क्या होगा? यहाँ से कुछ जो लिक्विड है, यहाँ ये तो रीडिंग थी, तो यहाँ से जो कुछ लिक्विड है वो बाहर फ्लो आउट कर जाएगा, स्पिल आउट कर जाएगा। यहाँ पे नोजल थी, आउटवर्ड नोजल। ठीक है, वहां से ये क्या कर जाएगा? बाहर स्पिल आउट कर जाएगा, और उसको हमने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया सपोज लिक्विड को। ठीक है, और नेचुरली जब हम किसी बॉडी को पानी में डिप करेंगे तो उसका जो वेट है वो हमें हल्की हल्की महसूस होती है, हल्की महसूस होती है ना। तो लेट्स से इसका जो यहाँ पे वेट आया वो आया कितना? 8 kg। यहाँ पे जो रीडिंग आई वो आया 8 kg की इसकी रीडिंग आई, मतलब 8 g इसका वेट आ रहा है, राइट। तो अब ये ऐसा क्यों हुआ? अगर मैं इसकी एफबीडी बनाऊं, है ना, एफबीडी क्या है? मैं इसकी एफबीडी बनाता हूँ बॉल की, ये बॉल है, इसकी एफबीडी बनाते हैं। इसका यहाँ पे वेट लग रहा था, एक एक्चुअल वेट है, इसका एक्चुअल जो वेट है वो लग रहा था। यहाँ पे ऊपर टेंशन लग रही है। आप सब लोगों को एफबीडी पता है? कोई ऐसा है जिसको एफबीडी नहीं पता? रेज योर हैंड। एनीवन हु डज नॉट नो एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम्स? ओके, सबको पता है, गुड। तो फ्री बॉडी डायग्राम में बना रहा हूँ इसकी। तो यहाँ पे लगा इसका एक्चुअल वेट है ये, ऊपर लगी यहाँ पे टेंशन, और एक और यहाँ पे फोर्स लगी है इसके ऊपर, बायंट फोर्स। ठीक है, अब जो टेंशन वो होती है रीडिंग, टेंशन क्या होती है? रीडिंग। और वो कितनी आई टेंशन? कितनी आई यहाँ पे? 8 g। एक्चुअल वेट कितना था? 10 g, राइट।
और यहाँ पे बाइंड फोर्स कितनी आएगी नेचुरली इन दोनों को जब माइनस करेंगे, क्योंकि टेंशन प्लस Fb शुड बी इक्वल टू वेट, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है ये, तो मैंने क्या किया समेशन ऑफ फोर्सेस को 0 पुट कर दिया, ये शुड बी इक्वल दिस, तो Fb मेरे पास कितना आ गया 2 न्यूटन, सॉरी 2g न्यूटन, तो 2g मेरे पास बाइंड फोर्स आ गई। ठीक है, तो जो ये 2g की न्यूटन की फोर्स लगी ऊपर को यहाँ पे बाइंड फोर्स, उतना ही यहाँ पे जो हमारे पास वेट ऑफ द लिक्विड है वो इकट्ठा हो जाएगा, तो ये जो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड है वो यहाँ पे कितना होगा 2 kg। यही आर्किमिडीज ने बोला था, क्या बोला था, बाइंड फोर्स जितनी लगेगी दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। एक हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली, अभी मैं थ्योरेटिकली भी इसको करके दिखाता हूँ। क्या था, बाइंड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। बाइंड फोर्स कितनी है 2g, लिक्विड डिस्प्लेस कितना है 2g, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, तो मास हो गया 2 किलोग्राम, जिसका वेट कितना हो जाएगा 2g, ये भी हो गया। अब बाइंड फोर्स ये भी है कि एपरेंट लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी, एपरेंट का मतलब होता है सचमुच का लॉस नहीं है, वो लॉस जो हमें सिर्फ प्रतीत हो रहा है। तो कितना लॉस प्रतीत हो रहा है हमें, हमें कितना लग रहा है, हल्का लग रहा है, 8 किलो का लग रहा है, एक्चुअल में कितना था 10 किलो का, तो कितना लॉस हो गया इसमें 2 किलो का लॉस हो गया, तो दिस इज आल्सो इक्वल टू एपरेंट लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी। तो ये एक कंबाइंड जो हमारे पास इसका निष्कर्ष निकल जाता है कि बाइंड फोर्स क्या होती है। अब हम ये भी देखते हैं कि बाइंड फोर्स के बराबर कैसे है, 1 मिनट में यह हम देखेंगे बाइंड फोर्स वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर कैसे है। बाइंड फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, रो बी जी, इसको थोड़ा खोलेंगे फॉर्मूले को, तो बाइंड फोर्स क्या था, रो लिक्विड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या आएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी, एंड मास एंड इनटू जी क्या हो जाता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो बाइंड फोर्स जो है दैट इज वेट इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है, एक तो बाइंड फोर्स का फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो इसमें यहाँ पे हमने निकाला है बाइंड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू एपरेंट लॉस इन द वेट ऑफ द बॉडी, ये दोनों स्टेटमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और इसके अलावा, हाँ जी सर मतलब कि ये जो मतलब एपरेंट जो वेट लॉस है वो उस एग्जांपल है 2 किलोग्राम होगा, 2g मतलब 2g होगा 2 किलोग्राम होगा, तो यार किलोग्राम किसका यूनिट है, मास। मास है ना, फिर वो तो यहाँ पे वेट हम 2g देखेंगे, स्प्रिंग सब कुछ बैलेंस सब कुछ यहाँ मतलब कि पे, फिर उसको सब कुछ न्यूटन में यहाँ दिखा रहे, क्या, स्प्रिंग बैलेंस केजी में तो दिखा रहे थे हम। तो यार वो तो कैलिब्रेटेड होता है, स्प्रिंग बैलेंस एक्चुअली में करता तो मेजर है यहाँ पे टेंशन मेजर करेगा वो, ठीक है, जो इनडायरेक्टली यहाँ पे इसका एपरेंट वेट जो है वो मेजर कर रही है। अब है तो ये वेट, लेकिन यहाँ पे वो कैलिब्रेटेड होता है, यहाँ पे जो रीडिंग होती है ना दैट इज शोन आफ्टर डिवाइडिंग बाय जी ऑलरेडी, क्योंकि वो तो एक इंस्ट्रूमेंट है, वो तो अपने हाथ में ना कैसे बनाएंगे, तो वो कैलिब्रेशन की जाती है इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, तो जो रीडिंग आएगी वो डिवाइड बाय जी करके आएगी। ओके ठीक है, तो ये आपको जो मैंने चीजें बता दी आपको सब याद रखनी है अभी तक, मतलब समझ आ गई होंगी ऑब्वियसली। तो अब इसके बाद हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और करेंगे रिवाइज फ्लोटिंग का। ठीक है, तो कंडीशन, कशिश यूर आस्किंग जी, कौन सा जी, कशिश एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, इसके बाद अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि अगर डेंसिटीज में डिफरेंस होता है, डेंसिटीज लिक्विड से ज्यादा है, कम है, बराबर है, तो क्या होगा। ठीक है, तो इसके 2-3 केस हैं, वो करते हैं, तो और उन केसेस में होगा क्या, वो क्या करेंगे वो करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट केस, अगर डेंसिटी ऑफ
सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। केस 1, अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो क्या होगा? एक बॉडी को मैंने अगर इसमें डाल दिया जिसका डेंसिटी ज्यादा है, तो ये क्या कर जाएगा? इसमें क्या कर जाएगा? ये बॉडी जो है वो सिंक कर जाएगी। यस नो? सिंक करेगी, नो करेगी? यस सर। यस, इट विल सिंक। अगर इसको हम एफबीडी भी, ये तो देखो, ये तो हमने चीजें याद कर रखी है। डेंसिटी ज्यादा है सिंक करेगी, डेंसिटी कम है फ्लोट करेगी, डेंसिटी इक्वल है तो पता नहीं, देखते हैं क्या करेगी। लेकिन इनको थोड़ा टेक्निकली अगर हम एफबीडी से भी समझें, किससे? एफबीडी से अगर समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा ज्यादा डीप में जाने की कोशिश करें, तो बाइंड फोर्स देखो, नीचे को लग रहा है mg और ऊपर को लग रहा है बाइंड फोर्स, राइट? और बाइंड फोर्स का जो फॉर्मूला है दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, एक ही बात होता है। तो यहाँ पे पूरा वॉल्यूम है सॉलिड का, तो इनटू जी, और mg क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू जी। तो क्या, क्योंकि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यहाँ पे बाकी दो टर्म्स तो सेम है, ये वाली टर्म ज्यादा है इससे, तो mg ज्यादा है इससे, तो ये नीचे को चला जाएगा। नीचे वाली फोर्स ज्यादा है, ऊपर वाली फोर्स कम है, इट विल सिंक। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल रीजन। हमने याद तो कर रखा है, दैट इज अच्छी बात, बट ये एक्चुअल उसका रीजन है यूजिंग एफबीडीज। अच्छा, दूसरा इसका जो केस बनता है वो है अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अगर ये दोनों बराबर होंगी। अब यही देख लेते हैं, तो तुम लोगों को यहां से देख के एक सेकंड में समझ आना चाहिए कि क्या होगा। mg और fb सेम हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों जो है सेम है। जस्ट सबमर्ज्ड होगा सारा, बस मतलब जस्ट ऊपर वाला पार्ट टच कर रहा होगा लिक्विड की सरफेस को। अच्छा चलो, मैं लिक्विड की सरफेस। ओके नमन, मैं क्या करता हूँ, इसमें 2-3 केस बनाता हूँ, तुम लोग मुझे बताना है इसमें से कौन सा सही है। नमन शायद ये बोल रहा है मुझे कि यहाँ तक होगा। ठीक है, एक सपोज मैं यहाँ पे बनाता हूँ, तो this is A, this is B, this is C. Which option is correct? A, A, A. आदित्य, नमन, अंशुमन, करण, गुरसाहिल। ओके, मेजॉरिटी इज सेइंग A और करण का आंसर आया है A and B. ओके, लेट मी आस्क करण देन। जतिन का भी आंसर A and B आ गया। सी नहीं लग रहा किसी को? चलो, सी नहीं लग रहा, अच्छी बात है, और सी तो नहीं होगा। तो ए एंड बी आ रहा है दो बच्चों का आंसर, जतिन और करण। ओके, करण, करण बी क्यों होगा? सर मेरा, सर नमन को अनुसार मेरा ही बी आ गया सर। बी आ गया? अच्छा, तो तूने तो नहीं नहीं, तेरा तो लेट हो गया भाई, मैं तो करण से पूछूंगा। करण, करण टेल मी। ऑब्जेक्ट फुल, सर दोनों में ऑब्जेक्ट फुली सबमर्ज्ड है, इसलिए बॉइंट फोर्स और उसका अपना जो वेट है वो इक्वल आएगा, इसलिए वही रहेगा जहां आप रखोगे। अच्छा करण, एक बात बताओ, एक ऑप्शन और बनाता हूं मैं। दिस इज हाफ सबमर्ज्ड, जो कि एक्चुअल में एक ऑप्शन मुझे पहले बनानी, हाँ ये आधा है, आधा ऊपर आधा नीचे है। दिस इज ऑप्शन डी। नो सर, ये नहीं होगा सर क्योंकि बॉइंट फोर्स सिर्फ हाफ वॉल्यूम पे ही लग रही है उसकी। ओके, किसी को लग रहा है डी होगा? एनीवन वांट्स टू चेंज योर आंसर? ओके, नमन। सर ए और बी लग रहे हैं। ए और बी लग रहे हैं? अच्छा चलो, मान लिया। आंसर इज वैसे ए एंड बी, आंसर होगा ए एंड बी, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता। पहली बात, इसमें तो सरफेस टेंशन का कंसेप्ट लगेगा, वो तुम लोग करोगे +1 में, ठीक है, उसकी अभी जरूरत है नहीं।
और ये सिर्फ बहुत ही लाइट बॉडीज में, मक्खी मच्छर बैठ सकते हैं जैसे पानी के ऊपर, सिर्फ वही होता है, ठीक है। अब ये जो है, जो डी ऑप्शन है, दिस इज फ्लोटिंग वाला केस, ये फ्लोटिंग वाला केस है, मतलब जैसे बर्फ का टुकड़ा है, थोड़ा सा अंदर है थोड़ा सा बाहर है, वैसे हो रहा है। तो ये भी केस नहीं है, डेंसिटीज इक्वल के केस में ये नहीं होगा, ये डेंसिटी अगर कम होगी तो ये केस बनेगा, ठीक है। तो उस पर हम बाद में आते हैं, थर्ड केस, अभी हम दूसरा केस कर रहे हैं। तो ए और बी दोनों हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं, क्योंकि बच्चों देखो दोनों केसेस में हमारे पास जो फॉर्मूला है, देखो बायन्ड फोर्स का जो फॉर्मूला है, दैट इज रो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू जी। अब दोनों में, और वेट का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू जी, ये जो हमने अभी इधर लिखे। अब क्योंकि ये दोनों सेम है तो ये दोनों बिल्कुल सेम हो गए, ठीक है। तो वॉल्यूम दोनों केसेस में फुली सबमर्ज्ड है, तो दोनों केसेस में बाइंड फोर्स सेम लगेगी, दोनों केसेस में उसका एक्चुअल वेट भी सेम है, तो दैट वुड मीन कि दोनों केसेस में नेट फोर्स 0 होगी। तो इस बॉडी को मैं बहुत ही स्लोली एंड लाइटली, वेरी स्लोली मतलब वेरी बहुत प्यार से मैं कहीं पे भी रख दूं, टिका दूं, तो ये वहीं रहेगी। अगर इस बॉडी को मैंने हल्का सा भी किधर को धक्का मार दिया तो वो उधर को जाने लगेगी, क्योंकि वो मेरे पास एक उसको एक फोर्स और फिर इनर्शिया दे देगा, ठीक है। इसको मैं प्यार से कहीं पे भी टिका दूंगा तो नेट फोर्स उसकी 0 बन जाएगी और वो वहां से नहीं हिलेगी। तो ये तो अपना हो गया दूसरा केस, जब दोनों की डेंसिटीज जो है वो सेम है। किसी को अगर कंफ्यूजन है इसमें तो यू कैन आस्क मी। चले आगे। ओके, थर्ड केस जो है वो है अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में ऑब्वियसली बॉडी फ्लोटिंग कंडीशन में आएगी, पार्शियली फ्लोटिंग कंडीशन में आएगी, जिसमें कुछ हिस्सा बॉडी का बाहर होगा, कुछ हिस्सा अंदर होगा, और कितना हिस्सा बाहर होगा कितना अंदर होगा वो हम निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला है हमारे पास, वॉल्यूम इनसाइड अपॉन वॉल्यूम टोटल ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसको बहुत प्यार से हम डिराइव भी कर सकते हैं। डिराइव कैसे कर सकते हैं, अच्छा टेल मी वन थिंग, रेज योर हैंड जो मुझे ये बताएगा कि इस केस में जो बाइंड फोर्स है वो किसके बराबर होगी। बाइंड फोर्स इज इक्वल टू व्हाट। ओके, टाइप करके बता दो, चलो प्राइवेटली टाइप करना, टाइप करके बता दो। बाइंड फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट। नमन का आंसर आया है, और करण, गुरसाहिल, जतिन, नमन, तुम लोग नमन का तो आ गया, बाकी लोग यहाँ पे टाइप करके बताओ बच्चे। बाइंड फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट। वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इन, देखो वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इन डेंसिटी, एक रो वीजी तो फॉर्मूला हर एक के लिए है, यहाँ पे एक स्पेशल केस बन रहा है। तो इस केस में एक चीज आ जाएगी, तो तुम लोगों ने जिसने बताया ये डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनटू जी, वो तो सबके लिए है, दैट इज यूनिवर्सल फॉर्मूला, वो कभी फेल नहीं होता। यहाँ पे स्पेशल केस है जब बाइंड फोर्स हम डायरेक्टली एक चीज के बराबर बोल सकते हैं, और वो नमन ने मुझे बोला कि वो चीज है mg। व्हाट इज mg इज व्हाट नमन? सर वेट ऑफ द ब्लॉक, जो भी मैं सवाल जो भी हमने बॉडी yes, प्लेस की है। गुड गुड, करण का भी आंसर यही आया, इट इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस केस में बच्चों जो बाइंड फोर्स है दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब मुझे टाइप करके तुम लोग ये आंसर बताओगे, इस पे आ रहा हूँ, थोड़ा चर्चा कर रहा हूँ इस पे मैं अभी, स्टिल इट इज कंटिन्यूइंग। मुझे ये बताओ कि इस केस में व्हाट विल बी द एपरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, टाइप एंड आंसर। What will be the apparent weight of the object? Yes, Karan, good. Yes, Naman, good. Naman, lower your hand. और बताओ कोई, दो बच्चों का आंसर आ गया मेरे पास, करण एंड नमन। That's it. ना 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 गुरसाहिल, ना, गलत है, गलत है। ओके, हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला किया है,
बाइंड फोर्स इज इक्वल टू एपरेंट लॉस इन द वेट ऑफ द बॉडी। याद है तुम लोगों को? ठीक है, तो इसको थोड़ा सा फॉर्मूला में लिख लेते हैं। तुम लोग इसको दोबारा लिखो पहले तो। बाइंड फोर्स इज इक्वल टू रो वीजी वाला फॉर्मूला है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड इनटू जी। इसको ये भी लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। एंड इसको, ये तो मैंने ये लिखा है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। चमक रहा है ना? जिसको नहीं चमक रहा, स्टॉप मी एंड आस्क मी। फॉर्मेलिटी नहीं करने बैठे हम यहाँ पे, स्टॉप मी एंड आस्क मी। बाइंड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और उसका फॉर्मूला होता है रो वीजी, वो मैंने यहाँ लिख दिया। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड को हम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड भी बोल सकते हैं, इसलिए ये हो गया दोनों। और दूसरा चीज है एपरेंट लॉस इन द वेट ऑफ द बॉडी। वो क्या चीज है? एपरेंट लॉस इन द वेट। लॉस इन द वेट क्या होता है? ट्रू वेट माइनस एपरेंट वेट। ट्रू वेट माइनस एपरेंट वेट, दिस इज ट्रू वेट, दिस इज एपरेंट वेट। ठीक है, जो यहाँ पे अपनी जो हमने एग्जांपल की थी, यहाँ पे 10 kg आया था, यहाँ पे 8 kg आया था, या 8 10G और 8G ले लो, इसको जी में उसी में लिख लेते हैं, जी में वेट। सर ये ट्रू वेट माइनस एपरेंट वेट क्या है? ये है, दिस इज ट्रू वेट, ये है एपरेंट वेट, ये है ट्रू वेट। ये जो एपरेंट जो लग रहा है अपने को बाद में, बॉयड फोर्स के इक्वल है। ओ यार, बाइंड फोर्स की इक्वल नहीं आएगा गुरु। देख, अपने पास वेट जो है, एक्चुअल वेट जो है वो है जो उसका एक्चुअल हवा में वेट होता है, और जो एपरेंट वेट होता है जो पानी में, जैसे हम स्विमिंग पूल में कूदेंगे तो अपने को हल्का महसूस होता है ना? तो अपने को जब फाइनल अपना वेट लग रहा है हल्का, सपोज 70 किलो का हूं मैं, तो मैं जब पानी में कूदूंगा तो मेरे को ऐसा लगेगा सपोज मैं 40 किलो का ही रह गया या 50 किलो का ही रह गया, तो वो जो लग रहा है मेरे को, दैट इज माई एपरेंट वेट। तो अगर मैं पानी को यहाँ पे एक स्टील बॉल को एक टब में डुबा देता हूँ तो वो हल्की लगेगी, ठीक है? सपोज 10 किलो की बॉल है, वो मुझे 8 किलो की लग रही है, तो 8 किलो इज द एपरेंट वेट ऑफ दैट बॉल। यस सर, तो फिर ये माइनस करके मतलब बॉयड फोर्स आ जाएगी। माइनस करके, हाँ माइनस करके आएगी बाइंड फोर्स, क्योंकि ये देख यहाँ पे क्या किया हमने, ये इक्वेशन लगाई ना एफबीडी वाली, तो यहाँ से ही बाइंड फोर्स क्या निकली? बाइंड फोर्स इज इक्वल टू वेट माइनस टेंशन, एंड टेंशन इज एक्चुअली द एपरेंट वेट हियर। यहाँ, हाँ, तो यहाँ पे W माइनस W डैश आएगा उसका बाइंड फोर्स के बराबर। तो ये आ गया अपने पास बाइंड फोर्स के 3-4 दो तीन फॉर्मूले हैं, ये चिपका लो दिमाग में जैसे मर्जी, और किसी को अगर दिक्कत है देन आस्क मी ना हो। चमक गया? अच्छा अब बताओगे मेरे को जरा, इसमें एपरेंट वेट कितना होगा फ्लोटिंग के केस में? या लिख लेना, ये फ्लोटिंग का केस है। यस, आदित्य नमन का तो आंसर पहले ही आ गया था, कुमार अंशुमन का आ गया, ठीक है, गुड। बाकी बता दो फटाफट, लगाओ दिमाग थोड़ा चलाओ। मैं W डैश पूछ रहा हूं तुम लोगों को, एपरेंट वेट पूछ रहा हूं। आई एम आस्किंग एपरेंट वेट, मतलब W डैश। नवधा सही है, अंशुमन भेज देना चाहिए, कोई चक्कर नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, मैं कौन से तेरा मोबाइल में से निकल के चांटा लगा दूंगा। ठीक है, नवदा का आ गया। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम लोगों को W डैश पूछ रहा हूँ, ठीक है? अभी भी सिर्फ 4-5 लोगों का आंसर है। ये जो W डैश है, इसको थोड़ा रीअरेंज कर ले थोड़ा सा, इसको W डैश इज इक्वल टू W माइनस FB, और W और FB सेम है,
तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। जसजीत का आंसर भी आ गया सही है। W और FB क्या है, सेम है, तो दैट इज व्हाई apparent weight becomes 0। ठीक है, और apparent weight 0 कैसे है, फीलिंग ले सकते हैं हम इसकी, है ना। फिजिक्स में फीलिंग लेना बहुत जरूरी है। फिजिक्स फीलिंग कैसे लेंगे इसकी, सपोज एक प्लास्टिक की बॉल ले लो जो पानी से हल्की होती है, ठीक है, उसको एक थ्रेड से बांध लो। सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ एक प्लास्टिक की बॉल लो, उसको एक थ्रेड से बांध लो, ठीक है, और उसको ऐसे लटका लो अपना हवा में, ठीक है, तो थ्रेड क्या खिंचा हुआ दिखेगा, थ्रेड जो है वो खिंचा हुआ दिखेगा। एक मिनट रुको, ऐसे मैंने उसको सपोज जब बांध लिया है तो जो थ्रेड है वो क्या लगेगा, मुझे खिंचा हुआ दिखेगा। ये मेरे पास ऐसा खिंचा हुआ थ्रेड दिखेगा, राइट। अब जब मैं इस पानी की बॉल को टब में डाल दूंगा तो ये फ्लोट करने लगेगी, क्या करने लगेगी, फ्लोट करने लगेगी। तो उस टाइम पे जो ये थ्रेड है, ये तो चार्जर वायर है, ये इसकी मत, ये तो ठीक है, तो जो ये थ्रेड है वो ऐसे स्लैक सा हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसमें टेंशन जो है वो 0 हो गई। टेंशन 0 होने का मतलब क्या है, इसको कोई खींच ही नहीं रहा अभी, इसको कोई खींच ही नहीं रहा। पहले कौन खींच रहा था, इसका वेट खींच रहा था ना, अब अगर इसको खींच ही नहीं रहा मतलब ये इसका वेट ही नहीं है कुछ, दैट मीन्स इसका एपरेंट वेट जो है वो 0 हो गया, राइट। तो ऐसे तुम लोग इसकी फीलिंग भी ले सकते हो, बाल्टी में डाल के देख लेना आज धागे से बांध के, राइट। तो ये तो हो गया एपरेंट वेट का फंडा, ओके। तो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। हाँ, अब इसी पे दोबारा आते हैं। तो यहाँ पे क्या था, फ्लोटिंग वाला केस था, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसको फॉर्मूले को बहुत आसानी से हम डिराइव कर सकते हैं, इसी को यूज करके डिराइव कर सकते हैं हम। देखो इसी को यूज करके मैं डिराइव करके बता देता हूँ तुम लोगों को। देखो हमारे पास क्या है, फाइंड बायंड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और बायंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड, मतलब वॉल्यूम इनसाइड इनटू जी इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉलिड, वेट ऑफ द सॉलिड इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनटू जी, जी जी उड़ेगा, तो V in upon V total weight of solid is equal to density of solid upon density of liquid आ जाएगा। तो इसी को यूज करके वो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो आ गया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, चिपका लो इसको, ठीक है, इसको याद रखना है, ओके। आंखें बंद कर ले नमन, आंखें ठीक है, चलो अभी देखा मैंने तेरा चैट तो मैं तो डिराइव कर दिया। नमन वाज सेइंग कि खुद करना है डिराइव, चलो कोई बात नहीं, आगे से नमन क्या करेगा डिराइव, अच्छी बात है। वैसे उसने बोला कि खुद डिराइव करना है, खुद डिराइव करके ज्यादा मजा आता है। चलो दैट्स ओके। तो ये फॉर्मूले हमने जो सीखे आज, ये हमने याद रखने हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को याद रखना है, कॉन्सेप्ट्स को भूलना नहीं है, राइट। तो ये कुछ फंडे थे जिनके बेसिस जो बहुत काम में आएंगे आपको जो है आगे के क्वेश्चंस करने में, राइट। तो हम अब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, ओके। लेट अस move to the questions now. Okay, I'll share the screen. Okay, just a second. सर ग्रेविटेशन वाली शीट के डाउट्स, ग्रेविटेशन वाली शीट के डाउट्स, अच्छा किया नहीं था क्या हमने डिस्कस? नो सर। ओके, अच्छा कितने हैं, ज्यादा तो नहीं होंगे उसमें? ज्यादा तो नहीं है सर। अच्छा चलो इसके थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद कर लेते हैं, ओके। ये मीटिंग भी एंड होने वाली है तो मैं इसको एंड कर रहा हूँ, तुम लोग दोबारा ज्वाइन करो।